उधर ऊपर जाना है। ऊपर जाना है। हेलो डियर, जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक हो गए। तो मैं तो पूरे नींद में ही, क्या बताऊँ। अभी 6 बज रहे हैं, 6:06 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे उठ गई हूँ क्योंकि आज बहुत सारा काम है। क्योंकि आज वट सावित्री का संजोत है, जिसको बोलते हैं नहाना खाना। तो ये मैं रात में कपड़ा वॉश करके सारा रख ली थी क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है, तो रात में ही रख ली थी। और यहाँ नीचे आ गई थी मैं साफ़ सफाई करने के लिए। तब तक वो कर रही थी, काम वाली जो हमारी आती हैं वो कर रही थी, और मुझे भी करना था साथ मिलकर क्योंकि फटाफट करना होगा। क्योंकि आज है, मतलब सारा कुछ नहा धो करके, मतलब सारा कुछ साफ़ सुथरा से बनाना है क्योंकि आज लहसुन प्याज कुछ नहीं चलता है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई, यहाँ पे काम कर रही थी, वो वॉश कर रही थी किचन, और मैं बाहर का कुछ देख ले रही थी। मैं सोची तब तक मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, फ्रिज साफ़ करके सारा वॉश करके रख देती हूँ क्योंकि फ्रिज में सारा कुछ सब्जी वगैरह रखाता है लहसुन का, नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं रखा था। तो यहाँ पे सारा कुछ मैं वॉश करके अच्छे से सारा रख दी। और फटाफट नहाने वाने के बाद फिर खाना, मतलब नाश्ता खाना सारा बना करके उसके बाद आराम से फिर फटाफट बना करके सारे लोगों को दे दूँगी। तो मैं फाइनली हमारा नाश्ता बन चुका। मैंने पूड़ी और आलू पटल का सब्ज़ी बनाया है बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि इनको बहुत पसंद है आलू पटल का सब्ज़ी है बिना लहसुन प्याज का। तो मैं उनके हिसाब से बनाती हूँ क्योंकि आदि उतना सब्जी वब्जी खाते नहीं है, तो इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट है। तो इनको जो पसंद आता है वही मैं बनाती हूँ और वही मैं भी खा लेती हूँ। तो मैं कब से ये लोग को बोलती कि फटाफट आप लोग आइए क्योंकि बहुत सारा काम है। तब तक मैं फिर वो कर लिए, नाश्ता मैं भी कर ली। उसके बाद आदि को निकाल करके दे रही थी क्योंकि मुझे जाना है फिर मेहंदी लगाने के लिए। तो मुझे फटाफट निकलना होगा क्योंकि मैं घर पे नहीं लगा रही हूँ, मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा। घर पे लगाऊंगी ना तो उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो सारा वॉश वॉश करने के बाद मैं रख दी और मैं सोच रही हूँ कि अब चलती हूँ आदि को नाश्ता देने के बाद। तो फाइनली मैं निकल गई घर से मेहंदी लगाने के लिए। सोची कि जब तक आऊँगी ना तब तक मेहंदी भी हमारा सूख जाएगा। तो हम लोग तो निकल गए लगाने के लिए। पता नहीं अचानक इनको, मैं बहुत टाइम से बोल रही थी कि मैं चली जाऊँगी क्योंकि आते आते क्या होता है सूख जाता है मेहंदी वगैरह, तो सही लगता है फिर काम वाम करने में। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो मैं वेट कर रही थी यहाँ पे, लगाने के लिए आ गई है। मैं कब से वेट कर रही थी। फिर मैंने उनको जा कर के बोला कि भैया बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। फिर मैं सोची कि छोड़ देती हूँ, नहीं होगा तो घर पे जाके बस फिंगर में लगा लूँगी। बट उन्होंने बोला कि नहीं बस 5 मिनट रुके। तो फिर उनकी और भी स्टाफ थी, वो आ गई और वो लगाना स्टार्ट कर दी। तो मैंने उनको समझा दिया कि देखो आप थोड़े अच्छे से लगाना, बट हाँ शॉर्ट में लगाना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना। तो उन्होंने बोला कि 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर भी मुझे लग रहा था 1 घंटा बहुत ज़्यादा है, और इतना स्लो स्लो वो कर रही थी ना, मुझे और भी टेंशन हो रहा था क्योंकि दुर्गा भी नहीं रहती है और दुर्गा के पापा भी ये इरिटेट होते हैं। तो यहाँ पे आकांक्षा को मैं साथ में लेकर के आ गई थी क्योंकि ना वो क्या होता है कि आकांक्षा रख लेती उसको, आकांक्षा रखेगी ना तो वो थोड़ा शांति से रहेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रश होता है ना और लगता है कि इधर उधर ना चली जाए। तो मैंने उसे समझाया कि आप चलो थोड़ा सा साथ में, क्योंकि दुर्गा को रखोगी तो मैं फटाफट लगा लूँगी मेहंदी। तो यहाँ पे हमारा एक हाथ कंप्लीट हो चुका था, मीन्स आगे, और वो और एक हाथ कंप्लीट कर रही थी। मतलब ये वैसा ही होता है, आप आगे आगे में अगर लगवा रहे हो तो आगे आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको उसको अच्छे से ड्राई करना होगा, उसके बाद देन आपको पीछे लगाया जाएगा। बेटा हाथ इधर टच मत करना, पिटाई लगेगा वरना। माँ लग तू थैंक यू बोलो, से थैंक यू बोलो, थैंक यू। अरे दोनों अभी से पापा लिख रहे हैं। इधर देखो ना। अरे यहाँ थोड़ा ऊपर जाना है। ऊपर जाना है। बाल 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 अच्छा आप वहाँ लगाए हैं पार्किंग में? बाल बाल तो रोड में हमको चालान कटवाना है क्या पुलिस से? पूरा एकदम परेशान हस्बैंड लोग, इसीलिए मेरा क्या है, हम बेचारी थोड़ा थोड़ा लगाते हैं क्योंकि हमको इतना सुनना ही नहीं है। आराम से थोड़ा सा लगा लो, चलो बस। ऐसे भी चूड़ी पहनने पे दिखता नहीं है, इतना ही दिखने वाला है क्या? लग रहा था शादी करने जा रही हूँ। हाँ पता नहीं यहाँ तक क्या। अरे देखिए लगाना पड़ता है, जैसे शादी वादी होगा उसका बात अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत ये सब में उतना क्या, यही मिल जाता है लगाने के लिए बहुत है।
एक तो लग रहा है फटाफट सूख जाए, बहुत सारा घर में काम भी है, काम करना है। हाथ धो लेना फिर काम कर लेना। अच्छा हाथ धो लेंगे अभी घर जाके। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, फिर हाथ बाहर है। एक तो बात है। ठीक है बेटा। तुम क्या लगाई दिखा दो। यहाँ दिखाया, तुम माँ पापा लगाई थी ना। दोनों दिखाओ, दोनों दिखाओ। दिखा दो। तुम्हारे माँ पापा लिख दी थी। हाँ माँ पापा। कौन लिख देते? हो गया मेहंदी मेरा लग चुका है। आप लोगों ने कौन कौन, बहुत सारे लोग रात में लगाएंगे। मैं भी पहले रात में लगाती थी बट मुझे रात में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। हाँ दे आ रहे हैं। यही एगो था आपका मेन टास्क। सबसे मेन, जैसा कि सबसे मेन तो यही था। तो अब हो चुका है। मेहंदी मेरा यही हो जाता है, सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, बस मेहंदी नहीं लग पाता है। मम्मा चुलता है। हाँ पापा बोल रहे तुमको बुला रहे हैं। आ रहे बोलो मम्मा आ रही। फिर मैंने तुरंत निकाल दिया हाथ से मेहंदी, क्योंकि दुर्गा के पापा को भूख लग गया था। वो चिल्ला रहे थे कि खाना दो, और ऐसे मेहंदी लगा करके खाना निकालना तो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैं सोची चलो काफ़ी टाइम हो गया, निकाल देती हूँ। उसके बाद मैंने निकाल लिया। अब पता नहीं देखिए कलर आता है या नहीं आता है। और मैं यहाँ पे खाना क्या क्या बनाई हूँ। वैसे तो मैंने उस टाइम जो परवल का सब्ज़ी बनाया था पटल का, तो वो है ही, मैं ज़्यादा करके बना दी थी। तो ये रहा पटल का सब्ज़ी अभी भी है। और दाल मैं बनाई थी, दाल में मैंने लौकी डाला है। तो ये देखिए थोड़ा सा ऐसा जम जाता है, पता नहीं गर्मी ठंडा कभी भी होता है, इस तरह का जम जाता है। तो मैं सोच रही ना कि ये ज़्यादा सूख गया, तो मैं सोच रही थी कि इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिला कर दे दूँगी। बट इसके पापा को थोड़ा सा गड़ा दाल ही चाहिए रहता है, तो फिर मैं सोची छोड़ो। और चटनी भी मैंने बना दिया है, मतलब उनके हिसाब से ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि आदि को उतना सब्ज़ी वगैरह पसंद नहीं है, तो नॉर्मल वो खाते हैं। बट सब्ज़ी वगैरह बनता है तो इसके पापा के हिसाब से बनता है, और मैं वही बनाती हूँ। पापड़ मैं यहाँ पर निकाल देती, क्योंकि उनको पापड़ बहुत पसंद है, पापड़ उनको चाहिए रहता है। तो मैं फटाफट सारे लोगों को खाना दे रही हूँ, क्योंकि काम अभी भी बहुत ज़्यादा है। और अचानक से एकदम तूफान सा आ गया, एकदम बारिश का मौसम बना दिया। मैं तो सोची कि ना पूरा बहुत एकदम भयंकर बारिश होने वाला है। और तब तक हमारी जो मेड आई थी वो बर्तन सारा वॉश कर रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी ना अपने हाथों में पानी तो लगा लूँगी, बट मैं सोच रही थी साबुन वगैरह ना लगाऊँ, इसीलिए उनको मैंने बुला लिया था शाम में भी। वैसे वो सिर्फ मॉर्निंग में आती है, बट मैंने बोला था कि आज इवनिंग में भी आ जाइएगा, थोड़ा सा काम है करना है, क्योंकि कभी स्पेशल टाइम होता है ना तो उसमें आना पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ पर जब शांत वांत हो गया थोड़ा मौसम, तो मैं सोची कि अब थोड़ा सा ये सारा सामान वगैरह रख लेती हूँ। और हमारी जो मेड थी वो भी काम करके चली गई, थोड़ा सा सारा मौसम मतलब नॉर्मल हो गया था। तो मैंने लिस्ट से सारा सामान, आज ही मैं सामान भी मंगवा ली थी। मतलब क्या होता है ना, हड़बड़ी में सारा काम एक ही दिन हो जाता है। और दुर्गा भी कंटिन्यू बहुत ज़्यादा परेशान कर थी। मैं उसे डांट करके साइड में बैठाई थी कि बेटा मुझे सामान मिलाने दो, क्योंकि ना सामान अगर नहीं मिलाती हूँ ना तो मुझे चैन नहीं आता है कि जितने मैंने मंगवाया था उतना सामान है नहीं है, क्या छूटा क्या बढ़ा। काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे रेडी करके रखी हुई हूँ कि मुझे कल क्या पहनना है। बट अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा मूड ना कभी भी चेंज हो जाता है, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता रही मैं क्या पहनूँगी। ये सस्पेंस में रहेगा, आप लोग देखना कि क्या मैं पहनती हूँ, क्योंकि ना मेरे साथ वही होता है। मैं आप लोगों को बता दूँगी कि ये चीज़ मैं पहन रही हूँ, और उसके बाद फिर कल मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा ना माइंड सेट मतलब चेंज होने में, मूड चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी आप लोगों को ना दिखाऊं, बट हाँ कुछ कुछ आप लोगों को समझ में आता होगा कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, थोड़ा सा देख करके। तो हाँ थोड़ा सा सोच रही हूँ। ओह इसको भी पहनने ही वाले हैं। हाँ मैं इस बार सोच रही हूँ कि गोल्ड का पहनती हूँ, क्योंकि वो शादी वाला नहीं पहनी। बहुत बार मैंने पहना है शादी में, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम भी शादी वाला ही पहनी थी, बट इस बार सोच रही हूँ थोड़ा कुछ अलग पहनती हूँ। तो चलिए वो मैं डाल कर देखूँगी, जब अच्छा लगेगा तभी पहनूँगी। तो आज का इतना सारा व्लॉग रहा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कल का तैयारी हमारा हो चुका है, बस अभी टेंशन फ्री। अब जा रहे हैं, खाना वाना बना लेंगे और सारे लोगों को खिलाना वलाना है, और जल्दी भी सोना भी है, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना है। तो चलिए 1-2 रील्स वगैरह सोचते हैं, बनाते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट आप लोगों से कल मिलते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को ब्लॉग हमारा कैसा लगा। पूरा डे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि मैं सुबह से उठ के क्या क्या की हूँ। तो चलिए फिर कल के ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय। और सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं।